Hello students, how are you? I hope all are very fine and well. आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास CBSE क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी, और पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और 8 आपको करना है। Let's start to solve these questions MCQs. That is very important MCQs. Question number first. What is the full name of साहिब? साहिब का फुल नेम क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है. What is the full name of साहिब? साहिब आलम, साहिब सिंह, साहिब ए आलम, साहिब आलम. तो यहाँ बहुत ध्यान से आपको देखना है, साहिब ए आलम, साहिब ई आलम करके दिया हुआ है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो साहिब ई आलम है. ठीक है, साहिब ए आलम हम इसे पढ़ते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में, यानी इसका जो आंसर है फर्स्ट का वो ये सही है, साहिब ए आलम. तो ई मिड में है. डोंट गेट एनी कंफ्यूजन ड्यूरिंग सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 21. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यही है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाई इज द क्रॉफ्टर इन अ हरी? क्रॉफ्टर जल्दी में क्यों था? डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि ये क्रॉफ्टर किस चैप्टर का करेक्टर है? तो आप पढ़े होंगे इसको. सबसे पहले इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. ये क्रॉफ्टर जो है द रेड ट्रैप नाम का एक चैप्टर है फ्लेमिंगो में, चैप्टर 4, और उसी का ये करेक्टर है. तो व्हाई वाज द क्रॉफ्टर इन अ हरी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू मिल्क हिज काऊ, काऊ का मिल्क निकालने के लिए जल्दी थी उसे, या टू गो फॉर अ वॉक, मतलब वॉक करने के लिए ज़रूरत थी, या फिर टू गो टू मार्केट, टू टॉक टू पैडलर ना. तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो, ऑप्शन सही होगा? क्रॉफ्टर को जल्दी थी, सुबह उठकर वो जो है जाता है काऊ के मिल्क को निकालने के लिए, और उसी दरमियान जो है द पैडलर को मौका मिलता है और वो चोरी कर लेता है उसके घर से. यानी क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन ए सही है, टू मिल्क हिज काऊ. नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हर क्वेश्चंस के बाद मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जिससे आपको ब्रीफ नॉलेज अपने चैप्टर्स का हो जाए. एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हर चैप्टर्स की स्टोरी जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो इसे जरूर डिटेल पढ़ लीजिए, सो दैट नन टाइप ऑफ MCQs दैट इज रिलेटिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट बाय यू इन एग्जामिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सी. थर्ड क्वेश्चन, हु इज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला कौन है? ये चलते हैं इस MCQs को सॉल्व करते हैं करेक्ट. तो राजकुमार शुक्ला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं, और वो किस चैप्टर का है? आपको पता होगा कि वो इंडिगो चैप्टर का है, यानी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का चैप्टर है, जिसमें राजकुमार शुक्ला है, जो गांधी जी को बार बार प्रेशराइज करते हैं कि हमारे गांव में आइए और हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए. हु इज राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला अ पुअर पीजेंट. तो राजकुमार शुक्ला जो है एक पुअर पीजेंट रहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये है, अ पुअर पीजेंट. ठीक है, ये सही है, अ पुअर पीजेंट. व्हाई डिड डगलस मदर वार्न अगेंस्ट याकिमा रिवर? डगलस की मदर ने उसे वार्न किया था कि याकिमा रिवर पे आप नहीं जाएंगे. आप जानते हैं ये याकिमा रिवर या डगलस मदर, डगलस शब्द, ये सब आए तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये डीप वाटर का है. डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 है और फ्लेमिंगो बुक का है, ये विस्टास का नहीं है. तो क्यों मना गया? जाहिर सी बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में जब उसने ट्राई किया था तो पानी से बहुत अधिक डरता था, डूबते डूबते यानी मरते हुए बचा है. तो इसलिए इसका जो आंसर है
करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ आंसर पहले से दिया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। टू इज वाज ट्रेचरस। अब ट्रेचरस की मीनिंग क्या होती है? जोखिम भरा। यानी डगलस की मदर के ये मानना था कि जो याकिमा रिवर है वो जोखिम भरा है, वहाँ खतरा बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने वार्न किया था कि वहाँ पर वो ना जाए ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। नाउ विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज फ्रेंच अनविलिंग टू गो टू स्कूल दैट डे। जो फ्रेंच है उस दिन स्कूल नहीं जाने की मर्जी, नहीं जाने की इच्छा थी, अनिच्छा थी, मतलब जरा भी उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी। क्यों नहीं जाने की इच्छा? जाहिर सी बात है, जिस दिन स्कूल में कुछ सुना जाएगा, पूछा जाएगा या कोई चैप्टर दिया जाएगा और वो चैप्टर हमें तैयार नहीं, तो उसी दिन ऐसा होता है कि जाने की इच्छा नहीं होती। सेम इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉमन सेंस को अगर आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए, चुटकियों में जिसे आप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फ्रेंड्स अनविलिंग टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज ही हैड नॉट लर्न द पार्टिसिपल्स। क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स को याद नहीं किया था। एम हैमल जो उसके टीचर थे और उन्होंने पार्टिसिपल चैप्टर को याद करने के लिए दिया टॉपिक को, और वो याद नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसे स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी। ये द लास्ट लेसन का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें आदेश आता है कि आपको तुरंत इस प्लेस को छोड़ना है, इसलिए ये लास्ट चैप्टर उस दिन फ्रेंच का रहता है। बाकी आप सभी डिटेल इसके बारे में जानते हैं, आई नो दैट अबाउट इट वेरी वेल बिकॉज यू नो रीड इट दिस चैप्टर बीइंग अ फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास फ्लेमिंगो बेक। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ है, ये आपका क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। वाई डज पैब्लो नेरुडा appeal to the people to कीप क्वाइट फॉर अ वाइल। मतलब पेब्लो नेरुडा एक पोएट हैं और उन्होंने कीपिंग क्वाइट एक पोयम लिखी है, और कीपिंग क्वाइट आप जानते हैं पोयम नंबर 3 है। तो उसमें उन्होंने अपील क्यों की थी कि कुछ देर के लिए सभी लोग शांत रहें। दे में इंट्रोस्पेक्ट टू पे होमेज टू लिसन टू हिम, दे कैन हेल्प अदर्स। तो दे में इंट्रोस्पेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब ये दे में इंट्रोस्पेक्ट इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आत्मविश्लेषण। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहें तो हम आत्मविश्लेषण कर सकेंगे, इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट कर सकेंगे, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये थीम है ऑफ इस पोएम की। अब हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई समय नहीं गंवाया जा रहा है, कोई समय वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ताकि आप इजीली इंटरेस्ट आपका बना रहे। वाई इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स पोएट हैं और जिन्होंने एक पोयम लिखी है क्लास 12th CBSE के बुक में, और ये पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी पोयम नंबर 4। हम रिडक्ट सिलेबस, रिड्यूस्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो वाई इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर अकॉर्डिंग जॉन कीट्स अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक आनंद है, एक जॉय है, फॉर एवर हमेशा के लिए। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हेयर। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। मतलब क्या है, जो रियल ब्यूटी होती है, जो मदर ब्यूटी होती है, जो नेचुरल ब्यूटी हो, वो गुजरती है नथिंगनेस में, यानी वो कभी बेंट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती, कभी बेकार नहीं जाती है, वो हमेशा इटर्नल रूप में खड़ी रहती है। तो इसलिए इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट डे कवर द थर्ड लेवल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं आप बाय द फर्स्ट डे, पहले दिन कवर किया गया, द थर्ड लेवल से लिया गया। क्या कवर किया गया पहले दिन? द थर्ड लेवल एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर फर्स्ट है विस्टास का। बॉट ऑन द फर्स्ट डे एंड पोस्टेड टू वन सेल्फ, इसका ये ऑप्शन। इस चैप्टर को आप स्टूडेंट जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत बोरिंग फील होगा, जबकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस हर बार CBSE में लास्ट ईयर भी आया हुआ था। तो बॉट ऑन द फर्स्ट डे एंड पोस्टेड टू वन सेल्फ इज अ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
सबसे आसान तरीका यही कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने से सॉल्व करें पहले। अगर ज़्यादातर सही है तो इट्स नॉट अलार्मिंग पॉइंट फॉर यू, और अगर नहीं सही तो इट्स अ वार्निंग पॉइंट फॉर यू, सो दैट you read every chapters carefully. Our next question is, why was Dr. Sadao not set abroad with Japanese troops? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई। तो डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं भेजा गया आबरूड जापानीज ट्रूप के साथ? तो ये कौन से चैप्टर का है? सबसे पहली बात है, क्या आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस चैप्टर का है? एक वर्ड को, एक लाइन को पढ़ने के बाद अगर आप चैप्टर को बता पा रहे हैं, यानी आपकी स्टडी अच्छी है। तो ये द एनिमी का चैप्टर है। अच्छा, क्यों उन्हें बाहर नहीं भेजा है? क्योंकि जर्नल बहुत जो है बीमार था, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको किसी भी समय हेल्प की जरूरत पड़ सकती, इसीलिए इसको नहीं भेजा गया डॉक्टर सदाव। द जर्नल नीडेड हिज प्रेजेंस, जर्नल को डॉक्टर सदाव की उपस्थिति की बहुत आवश्यकता था, क्योंकि कभी भी उनकी तबीयत सीरियस हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजिट हिट मॉमी रेजेज? शुड विजिट हिट मॉमी जो है वो मोरल इशू क्या रेस करता है, क्या मोरल इशू है? बहुत ही साफ तरीके से मोरल इशू दिया गया। एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे दादी नानी माँ स्टोरी सुनाती उस तरह आपको स्टोरी सुनने को मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। गैप बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ द टू जनरेशन, दो जनरेशन की जो गैपिंग है उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को यहाँ बताया गया है। कैसी विचारधारा, किस तरह की आइडियोलॉजी, इस चैप्टर को जरूर पढ़िए, तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। और मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आने वाला है, जैसे जैसे वीडियो बढ़ता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जरा भी इससे प्रॉफिट है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो देख सकें और आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। क्वेश्चंस को जो है यहीं तक सीमित रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है और क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर इजीली समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ पाएँ तो यू कैन कमेंट ऑन डिस्क्रिप्शंस एंड यू कैन सजेस्ट मी हाउ टू टीच टू यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड इजीली। थैंक यू सो मच।